अगली क्लास ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स। ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, एक जगह रुकने वाला केंद्र कहाँ पे बनेगा? कोचिंग में बनेगा। यहीं पे लोग आते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं मस्ती करते हैं, कपलबाजी भी यहीं होती है, पढ़ाई भी यहीं होती है, खानाबाजी भी यहीं होती है, शिकायतबाजी भी यहीं होती है। ऑल इन वन गढ़ होता है लाइब्रेरी ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक वन स्टॉप सेंटर देशों के लिए विदेशों के लिए बनाया है ना। इन केंद्रों का उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना है। कभी कभार पता है अंतर्मन से बड़ा दुख होता है। यहाँ पे कह रहे कमजोर परिस्थिति में महिलाओं की व्यापक सहायता। पुरुष कमजोर परिस्थिति में नहीं जाता क्या? पुरुष भीष्म पितामह है क्या? बाड़ों की सैया पे लेटे थे तब भी गंगा देने के लिए आना पड़ा दूसरे भगवान। गलत बात है, थोड़ी तो सहायता करो पुरुषों की भी। पुरुष भी अबला हो सकता है, निर्बल हो सकता है। पुरुष का तो कोई साथ भी नहीं देता। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए कितना निर्बल है। पर शहरों में जो पुरुष की आपदाएं हैं उनके भारत में। चलो ठीक है, मतलब हम लोग अबला नहीं है, इन शॉर्ट ये है बात खत्म। नो बहस आगे, क्योंकि भैया सहायता सरकार इन्हीं की करेगी, हम लोग तो करेंगे। प्रस्तावित 9 ओआरसी में 7 का आश्रय गृह शामिल होंगे। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, जिद्दा, रियाद के केंद्र स्थापित करें। हम बताओ, विदेशों में महिलाओं की सहायता की जाएगी भारतीयों में जिंदगी। टोरंटो, सिंगापुर में स्थित 2 के शेष केंद्र आश्रय गृह सुविधाओं के बिना संचालित होंगे। यहाँ आश्रय नहीं दिया जाएगा, बस सपोर्ट किया जाएगा। इन पहलों को शुरू करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने मिनिस्ट्री में एक समर्पित बजट की व्यवस्था खोली। भारतीय समुदाय कल्याण कोष होगा। संकटग्रस्त भारतीय नागरिक विशेषकर महिलाओं और कल्याणकारी उपाय पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंगापुर चलते हैं, जेंडर चेंज कराते हैं, वहीं पे सपोर्ट लेते हैं। ICWF ने प्रवासी भारतीयों के समझ आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने दायरे का काफी विस्तार किया है। यह कोष आपातकालीन सहायता जैसे भोजन, आवास, फंसे हुए लोगों के लिए हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और पार्थिव शरीर की वापसी आदि को कवर करता है। ICWF के दिशा निर्देशों में प्रवासी भारतीयों या विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श विशिष्ट है। वहां पे भी चालू होगी। आप पति भारतीय पत्नी छोड़ के देखा विदेश में, इन नॉर्थ देशों में जाना नहीं शादीशुदा हो, वरना वहां पे भी डाउरी केस लगेगा तुम पर, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। नरक मचा दिए। समय पर और कुशल सहायता प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी वाले देशों को कानूनी पैनल में स्थापित की जाएगी। हमें एक नहीं अच्छा लगा करना। छोटे मोटे कानूनी उल्लंघन संबंधित मामले भारतीय कोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने का भुगतान की अनुमति देते हैं। महिलाओं के, आपके नहीं। क्या वहाँ क्राइम कर दो तो आपका जुर्माना नहीं भरेंगे, महिला का भरेंगे। कभी भी ट्रैफिक रूल बीवी तोड़े वहाँ पे आपकी सेफ हुआ। वन स्टॉप सेंटर क्या है? एक साला डिपार्टमेंट भी देखो ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दिया गया। अभी तो एक्सटर्नल अफेयर दिया था उन्होंने। वो तो एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत है, पर इसको स्पॉन्सर्ड और कोऑर्डिनेट कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। अब यहाँ पे समस्या है, समझो। देखो, विदेशों में सहायता तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो आएगी, बट इसको यहाँ से रेगुलेट कौन करेगा? कानून बनाने के लिए जिंदगी